हेलो दोस्तों। आज के टॉपिक का नाम है फैक्टर। आज डिस्कस करेंगे कि फैक्टर क्या होता है और फैक्टर के किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, कोई एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 6 एक नंबर है। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? जिस जिस से ये कट जाएगा वही इसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे हो जाएगा 1 2 3 और 6। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? 6 के फैक्टर। ये क्या है? 1 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। ठीक है, एक और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 24। 24 के फैक्टर क्या क्या होंगे? इसके हो जाएंगे 2 2 2 3 और एक और 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 आएंगे इसके। फैक्टर निकालने के लिए या तो आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, या तो एक और तरीका है फैक्टर निकालने का। इस जिसके फैक्टर निकालने हैं उसको प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। जैसे 24 के फैक्टर निकालने हैं तो इसको नंबर में तोड़िए। किस किस में तोड़ सकते हैं? 6 और 4 में। 6 चौको 24। लेकिन क्या ये अभी प्राइम नंबर नहीं है। 4 को तोड़ेंगे प्राइम नंबर में तो हो जाएगा 2 और 2। ठीक है, 6 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2। 3 दूनी 6। तो इसके देखो 24 के फैक्टर कितने आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एलसीएम लेके लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? जिससे वो संख्या कट जाए वही उसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब किस टाइप के सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। कोई एक संख्या दे देगा, मान लीजिए क्या है संख्या? 360। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए पहले इसके कर लीजिए फैक्टर, फिर आगे क्वेश्चन देख रहे किस टाइप के आते हैं। 360 के आप फैक्टर कैसे करेंगे? या तो आप एलसीएम ले लीजिए, या तो जैसे बताया था 360 के आप फैक्टर करिए। कैसे? सबसे पहले इसको प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। 6 को 36 को तोड़ेंगे। देखो 0 है तो 0 को 0 किससे किससे बनता है? 5 और 2 से। 0 एक 0 किससे बनता है? 5 और 2 से। ठीक है, तो इसके एक फैक्टर हो जाएंगे 5 और 2। ठीक है, अब 36 को तोड़ लीजिए, काहे में टूटेगा? 6 और 6 में। ठीक है, अब 6 और 6 को प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा? 6 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे 2 और 3। ठीक है, इसको भी तोड़ेंगे 2 और 3। ठीक है, तो इसके 360 के गुणनखंड कितने हो गए? ये 2 गुणे 2 और एक 2 इधर आ गया, 2 तो 3 है और 5। ठीक है, 360 के गुणनखंड कितने निकला है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 की घाते 3, 3 की घाते 2 और 5 की घात 1। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ लेगा कि 360 के कुल फैक्टर बताइए। क्या पूछ लेगा आपसे? पहले टाइप में आपसे पूछ लेगा टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, कि 360 के कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना? पहले फैक्टर कर लेना है। ये 360 का आ गया फैक्टर। ठीक है, अब पूछे अगर टोटल फैक्टर तो क्या करना है? जो घात दिए हैं उनको क्या करना? एक ऐड कर देना है। एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। 3 में एक ऐड कर दिया, 2 में एक ऐड कर देंगे और 1 में एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4, 3 हो जाएगा इधर 2, कितना हो जाएगा? 4 3 12 2 24। तो 360 का टोटल फैक्टर कितने निकाला है? 24। ठीक है, एक तो इस टाइप का पूछ लेगा और दूसरे टाइप में क्या पूछेगा आपसे? दूसरे टाइप में पूछ लेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंड पूछ लेगा इसके, सम गुणनखंड। ठीक है, देखो सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना है? ये तो हमारे गुणनखंड दिए हैं, इसमें क्या करना है? जो सम की घात है, 2 सम हो गया ना, इवन नंबर है 2, तो उसकी घात को उसी तरह लिख देना है। 2 में 3 घात है तो उसी तरह लिख दीजिए। बाकियों की घात में क्या करना? एक ऐड कर दीजिए, एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 + 1। ठीक है, इधर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 2, कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो 360 के सम गुणनखंड कितने निकला है? 18। ठीक है, अब तीसरे टाइप में देखिए क्या पूछ लेगा? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तीसरे टाइप में पूछ लेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर, ठीक है, मतलब विषम गुणनखंड आपसे पूछ लेगा।
विषम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, जो सम है इस वाली घात को हटा देना, सम के फैक्टर को हटा देना है, 2 को हटा देंगे, बाकी को एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 के पावर में 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे और 1 में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, विषम गुणनखंड कितने निकला है, 6। अब देखिए सम और विषम गुणनखंड को जोड़ लेंगे तो टोटल गुणनखंड निकल आएंगे। देखिए 18 और 6 को जोड़ेंगे कितना निकल आएगा, 24। ये देखिए टोटल गुणनखंड निकल आए। तो देखिए कितने टाइप के बन जाते हैं सवाल, 3 टाइप के। अभी और टाइप है, पहले देख लीजिए इनको एक बार और समझ लीजिए। देखिए आपसे क्या कह रहा था, 360 के गुणनखंड निकालने हैं। सबसे पहले 360 के आपसे पूछ लेगा 360 के टोटल फैक्टर बताइए, तो क्या करना है आपको, 360 के पहले गुणनखंड निकालने। कैसे निकालने, या तो आपका एलसीएम ले लीजिए या ऐसे कर लीजिए। देखिए सबसे पहले नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, 36 को तोड़ा कितना हो गया, 6 6 6 6 36। ये तो प्राइम फैक्टर है नहीं, प्राइम नंबर। तो 6 को भी प्राइम नंबर में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 ताई 6 और 2 ताई 6। 0 को तोड़ने के लिए क्या होता है, 5 और 2। 1 0 हो तो 1 5 और 1 2 मिलकर क्या बनाएंगे, 1 0। ठीक है, अगर 2 0 होते तो 2 5 और 2 ठो 2 लेते। ठीक है, निकला हमारे 360 के गुणनखंड। ठीक है, तो कितने 2 हैं, 3 तो 2, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1। अब आपसे पूछ लेगा 360 के टोटल फैक्टर बताइए। टोटल फैक्टर के लिए क्या करना है, जो घात दी है उनमें 1 जोड़ के सबको मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे 2 की घात 3 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, और 3 की घात 2 है इसमें भी 1 जोड़ देंगे, 5 की घात 1 में भी 1 जोड़ देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आएगा, 24। ठीक है, दूसरे टाइप में आपसे पूछ लेगा कि इसके सम गुणनखंड बताइए। तो क्या करना है, फैक्टर में सम फैक्टर हो उसकी घात को उसी तरह लिखना है, बाकी घात में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तीसरे टाइप में आपसे पूछ लेगा कि विषम गुणनखंड कितने हैं। तो क्या करना है, जो सम फैक्टर है उसकी घात को नहीं लेना, उसको पूरी तरह हटा देना है, और जो बाकी घात में उसमें 1 ऐड करके गुणा करा देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, देखिए चौथे टाइप में क्या पूछ लेगा, चौथे टाइप में पूछ लेगा सम ऑफ टोटल फैक्टर। सम ऑफ टोटल फैक्टर पूछ लेगा। ठीक है, टोटल फैक्टर मतलब सभी भाजकों का योगफल बताओ। ठीक है, अभी तक क्या बताते थे, सभी भाजकों की संख्या अभी तक बताते थे, अब क्या है, सभी भाजकों का योगफल बताना है, सभी भाजकों का योगफल। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, देखो 360 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। ठीक है, अब इसी में पूछेगा सभी भाजकों का योगफल कितना है। तो क्या करेंगे, 2 की घात 3 है ना, इसको कहाँ से शुरुआत करेंगे, बताया 2 की घात 3, 2 की घात 0 से प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 तक। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 का करेंगे, 3 की घात 2 है ना, इसको कहाँ से शुरुआत करेंगे, 0 से ही, 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात 2। ठीक है, लास्ट हो गया। अब चौथा क्या तीसरा क्या दिए, 5, 5 की घात 1 दिए तो 5 की घात 0 से शुरुआत करेंगे प्लस 5 की घात 1। ठीक है, अब देखो, अब इनको हल करेंगे। 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लगाओ तो उसका मान क्या होता है, 1। तो लिख देंगे 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। ठीक है, मल्टीप्लाई, 3 की घात 0 का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर है तो 9। ठीक है, अब देखो 5 की पावर 0 का मतलब है 1 प्लस 5। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 4 3 7, 7 8 15, गुणे 9 3 12 1 13, गुणे 5 1 6। अब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1100, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, कितना हो जाएगा, 1170। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए पूछ लेगा 360 के सभी भाजकों का योगफल बताओ। तो कैसे करेंगे, देखिए 360 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे। देखिए क्या हो गया, प्राइम फैक्टर 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। अब क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले सभी भाजकों का योगफल पूछ रहा है, तो 2 की घात 3 दिए तो 2 की घात 0 से शुरुआत करेंगे, प्लस 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 तक, लास्ट तक करेंगे। फिर क्या दूसरे में दिए है,
3 की घात 2, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे 0 से 2 तक, ठीक है। तीसरे में क्या दिए 5 की घात 1, तो 5 की घात 0 से शुरुआत करेंगे 5 की घात 1 से। अब इसको हल कर लेंगे। देखो 2 की किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लगाओ तो उसका मान क्या होता है 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ठीक है। इसी तरह हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा आंसर 1170, ठीक है। अब देखिए 5वें टाइप में आपसे क्या क्या पूछ लेगा सम ऑफ इवन फैक्टर। मतलब समभाजकों का योगफल बताओ, समभाजकों का योगफल। पहले पूछते थे समभाजकों की संख्या, अब पूछ लिया क्या समभाजकों का योगफल। समभाजकों की संख्या में क्या करते थे 2 की पावर को उसी तरह लिखते थे, है ना। इसमें क्या करेंगे 2 की पावर 3 है तो उसी तरह लिखेंगे, 2 की पावर 0 से शुरुआत नहीं करेंगे। 2 की पावर 3 लिखा है तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। इसमें क्या करेंगे 2 की पावर 0 हटा देंगे, ठीक है, समभाजकों के योगफल में। अब फिर क्या दिए 3 की पावर 2, तो उसी तरह कर लेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है। फिर क्या दिए है 5 की पावर 1, तो उसी तरह कर लेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब देखिए इसको हल करेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 1, 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9। इसको हल करेंगे, इधर हो जाएगा 1 प्लस 5, कितना हो गया 8 2 10 4 14, 9 3 12 1 13 प्लस 5 1 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1092, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए क्या पूछ रहा था समभाजकों का योगफल। समभाजकों का योगफल निकालने के लिए 2 की पावर 0 नहीं लिखते, 2 की पावर 0 को हटा देते हैं। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे 2 की पावर 1 से प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बाकियों को सब उसी तरह करेंगे। 3 की पावर जैसे 3 का है तो 3 की पावर 0 से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। बाकी हल कर लेंगे। कितना आ गया इसका आंसर 1092, ठीक है। देखिए 6वें टाइप में क्या पूछ लेगा आपसे सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछ लेगा, मतलब विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल। देखिए विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे सम जो गुणनखंड है उसको लेते ही नहीं थे, ऐसे इसमें भी करेंगे। देखिए विषम भाजकों का योगफल निकालने के लिए सम गुणनखंड के नहीं लेंगे, ठीक है। तो कहाँ से लेंगे 3 से। तो देखो क्या क्या दिए था गुणनखंड 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। विषम निकालना है ना विषम भाजकों का योगफल, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। 3 की पावर 2 से शुरुआत करेंगे तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। अब बचा 5, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। अब इसको हल करेंगे 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3 प्लस 9 1 प्लस 5, ठीक है। अब इसको हल करेंगे कितना हो गया 9 3 12 1 13 गुणे 5 1 6, कितना हो गया 13 6 78, ठीक है। ये निकला है विषम भाजकों का योगफल। अब देखिए अगर विषम भाजकों का योगफल और समभाजकों का योगफल जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा टोटल भाजकों के योगफल के बराबर। जैसे 1092 प्लस 78 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1170, 8 2 10 9 7 16 17 1 1, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए सवालों की तरफ आते हैं। चलिए अब कुछ सवालों को देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 3600 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3600 देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए 2 जीरो है ना, तो क्या आ जाएगा मैंने बताया था एक जोड़ी के लिए 1 5 और 1 2 की आवश्यकता होती है, और 2 जीरो के लिए क्या होती है 2 5 और 2 की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब बचा 36 के हम फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 6 6 देखो प्राइम नंबर है नहीं है तो अभी इसके भी फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 2 और 3, इस 6 के फैक्टर करेंगे 2 और 3। देखिए टोटल फैक्टर कितने होगा, देखो 2 कितने होगा 1 2 3 4, कितने होगा 2 गुणे 2 गुणे
2 गुणे 2, ठीक है। 3 कितने होगा, 2 ठो 3 है, लिख लीजिए 3 गुणे 3। 5 कितने हैं, 2 ठो, 5 गुणे 5, ठीक है। अब इनको घात में बना लीजिए, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कि क्या पूछा, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। कैसे निकालते थे, घातों में जो सबकी घातें हैं उनमें एक जोड़कर गुणा करा देते थे। तो 4 की घात 4 में 1 जोड़ेंगे, गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे, देखो 5 की घात भी 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे। अब इनका करा देंगे गुणा, 4 में 1 जोड़े कितना हो गया 5, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, ठीक है। कितना हो गया, 5 तियां 15, 15 ती 45, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। तो 3600 के कुल गुणनखंड कितने हैं, 45। कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर। तो देखिए किस तरह करना है, कह रहा है 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। 3600 के क्या कर लेंगे हम, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, शॉर्ट तरीका है, देखो 2 ठो जीरो है, एक जीरो के लिए 1 5 और 1 2 की आवश्यकता पड़ती थी, 2 जीरो के लिए 2 5 और 2 जीरो की आवश्यकता पड़ेगी। फिर बचा 36, 3600 के हम क्या कर लेंगे गुणनखंड। 3600 को किस में तोड़ा, 6 6 में, 6 6 क्या प्राइम नंबर नहीं है ना, अभी 6 और टूट सकता है, किस में टूटेगा, 2 और 3 में, ये 6 भी 2 और 3 में। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, देखो 1 2 3 4, 4 तो 2 हो गए और 2 ठो 3 हो गए और 2 ठो 5 हो गए, हमने लिख लिया। अब क्या पूछा था, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो जो हमारे फैक्टर आए हैं उनकी घातों में एक जोड़ करके गुणा करा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकला, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको ठीक से पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कर लीजिए, देखो 2 ठो जीरो हैं तो क्या आएंगे फैक्टर, पहली बात 2 ठो 5 और 2 ठो 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब बचा 72, 72 को किस में तोड़ेंगे, 9 8 72, 9 और 8 में, 9 और 8 तो प्राइम नंबर है नहीं है, 9 अभी और टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, 3 और 3 में, 3 तरह का 9, ठीक है। 8 किस में टूट जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब देख लीजिए टोटल फैक्टर कितने होगा, 3 3 2 5, कितने होगा, 2 कितने होगा 5 ठो, 2 कितने हैं 5 ठो, 3 कितने हैं 2 ठो, ठीक है। 5 कितने हैं 2 ठो, ये निकला है हमारे 7200 के फैक्टर, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है निकालने की फैक्टर, ठीक है। अब क्या करना है, क्या पूछा था, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए विषम गुणनखंडों की पूछ रहा है ना, तो सम को, जो सम फैक्टर उसको क्या करेंगे, उसको पूरी तरह से हटा देंगे, सम को हटा देंगे। क्या करेंगे, जो और दिए हैं फैक्टर विषम फैक्टर उनमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और उनका मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए 3 की घात 2 है, 2 में 1 जोड़ दिया, 5 की घात 2 है, 2 में 1 जोड़ दिया। अब इनका करा देंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 गुणे 3, कितना हो गया आंसर 9, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर। अब देख लीजिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें 7200 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो उसमें पिछले वाले में क्या पूछ रहा था, विषम गुणनखंड। सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 7200 के हम फैक्टर करेंगे, 7200 के फैक्टर करेंगे। देखो 2 जीरो दिए हैं तो कितने हो जाएंगे, 2 5 और 2 ठो 2, ठीक है ना। देखो 72 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72। अभी 9 को भी तोड़ सकते हैं प्राइम नंबर में, कितना हो जाएगा 3 और 3, और 8 को कितने में तोड़ सकते हैं, 2 3 ठो 2 में, ठीक है। तो कितने 2 होगा टोटल, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, ठीक है। 3 कितने हैं 2, 5 कितने हैं 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो सम गुणनखंड है उसकी घात को उसी तरह लिख देते हैं, उसमें एक नहीं जोड़ते। अगर सम गुणनखंड पूछ रहा है तो उसमें एक नहीं जोड़ते, अब बाकियों में क्या करते हैं, एक जोड़ के गुणा करा देते हैं। 3 की घात 2 में 1 जोड़ देंगे और 5 की घात 2 में भी 1 जोड़ देंगे। अब इनका गुणा करा देंगे, क्या हो गया, 5 गुणे 3 गुणे 3, 5 3 15, 15 3 45। तो 7200 के सम गुणनखंड कितने निकला, 45। कौन सा आंसर सही है, बी नंबर। देखिए सम गुणनखंड में क्या करते हैं, जो सम गुणनखंड है उसकी घात को उसी तरह लिख देते हैं,
और विषम गुणनखंड में क्या करते हैं, जो सम गुणनखंड की घात है उसको लिखते ही नहीं, बाकी घात में एक जोड़ के मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर कुल गुणनखंड पूछे तो सबकी घातों में एक जोड़ के मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 4200 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालना, क्या निकालना, योगफल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4200 के फैक्टर कर लेंगे। 4200 लिखा, फैक्टर करेंगे इसके, तो कैसे करेंगे, देखो 2 ठो 0 है ना, तो 2 ठो 5 और 2 ठो 2, ये 2 0 के लिए। अब बचा 42, 42 को क्या करेंगे, सछंग 42, 7 और 6 में टूट गया। ठीक है, अभी देखो 7 को तो तोड़ नहीं सकते, प्राइम नंबर है, 6 को अभी और तोड़ेंगे, किस में, 3 दूने 6 में, 3 और 2 में। तो इसके कुल फैक्टर कितने हो गए, 2, 1 2 3, 3 ठो 2 हो गए, 2 की घात 3 घोड़े 5, 2 ठो है तो 5 की घात 2 और 7 एक ही है। ठीक है, 3 है भी इसमें, सॉरी 3 की घात 3 एक ठो है, 3 की घात 1, 3 भी है इसमें। तो क्या निकला, 4200 को, ये देखो गुणनखंड निकला है। अब हमसे क्या पूछ रहा था, सभी गुणनखंडों का योगफल, मतलब सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो कैसे निकालते थे इसको, सम ऑफ टोटल फैक्टर को, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, योगफल करना है ना, तो 2 की घात 3 दिए तो 2 की घात 0 से शुरुआत करेंगे। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब क्या दिए, 5, 5 की घात 1 तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। अब क्या बचा, मल्टीप्लाई, क्या बचा 7, तो 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1। ठीक है, अब क्या बचा 3, 3 की घात 0 प्लस 3। ठीक है, अब देखो किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 लगा हो तो उसका मान क्या होता है, 1। ठीक है, बता चुके हैं ना, 2 की पावर 0 का मान क्या होगा, 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4 प्लस 2 की पावर 3 का मान 8। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इधर आएगा 5 की पावर 1 0 का मान 1 प्लस 5 5 25। ठीक है, मल्टीप्लाई, 7 की पावर 0 का मान 1 प्लस 7, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 का मान 1 प्लस 3। इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 8 4 12, 12 3 15, मल्टीप्लाई 25 5 30, 1 31, मल्टीप्लाई 7 1 8, मल्टीप्लाई 3 1 4। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, कितना आ जाएगा इसका, 14,880। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर, तो कौन सा विकल्प सही है, ए नंबर। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार और, क्या दिए थे, कह रहा था 4200 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4200 के हम फैक्टर करेंगे। कैसे, देखो शॉर्ट तरीका, 2 0 है तो 2 ठो 5 और 2 ठो 2 तो आएंगे। अब बचा 42, 4200 को किस में तोड़ लेंगे, सचंग 42, 6 को अभी और तोड़ सकते हैं 3 और 2 में। ठीक है, तो कितने 2 हो गए टोटल, 1 2 3, तो 2 कितने हो गए 3, 5 कितने हैं 2 ठो, 7 कितना है 1 और 3 कितना है 1। ठीक है, अब क्या करना था, योगफल करना था ना। देखिए 2 की पावर 3 दिए था तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, 2 की पावर 0 से प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक। फिर क्या दिया था, 5 की पावर 2 तो इसको भी 0 से शुरुआत करेंगे। 7 की पावर 1 है तो इसको भी 0 से शुरुआत करेंगे। 3 की पावर 1 है तो इसको भी 0 से शुरुआत करेंगे। देखिए किसी की भी संख्या में अगर 0 लगा पावर में तो उसका मान क्या होता है, 1। अब देखो इसको जोड़ा तो 15 गुणे 31 गुणे 8 गुणे 4, इनका मल्टी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 14,880। तो मतलब 4200 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा, 14,880। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 4200 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4200 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो 2 0 दिए हैं तो 2 ठो 5 और 2 ठो 2 तो ये हो गया। ठीक है, अब 42 को तोड़ेंगे तो कितना, 7 और 6 में टूट गया। 6 को भी तोड़ेंगे कितने में, 2 और 3 में टूट गया। देखो 3 ठो 2 है तो 2 की पावर 3, 1 ठो 3 है तो 3 की पावर 1, 2 ठो 5 है तो 5 की पावर 2 और 1 ठो 7 है 7 की पावर 1। अब देखिए इसमें क्या दिया था, सम गुणनखंडों का योगफल दिए थे ना। सम गुणनखंडों के योगफल में क्या करते हैं, जो सम गुणनखंड है उसकी पावर को 0 से नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसकी पावर 1 से लिखते हैं। 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 0 नहीं लिखते हैं अगर सम गुणनखंड पूछ रहा है तो।
समगुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है तो 2 की पावर 0 नहीं लिखते हैं। तो 2 की पावर 3 दिए तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 1 दी है ना, तो इसको तो 0 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर समगुणनखंड है तो 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे। 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, और ये दिए 7 की पावर 1 तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब इसको हल करेंगे तो 2 की पावर 1 का मान होता है 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, घोड़े 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, घोड़े 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 2 का मान 25, मल्टीप्लाई अभी 7 की पावर 0 का मान 1 प्लस 7। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा ये 8 2 10 4 14, 3 1 4, 31 हो जाएगा, गुणे 8। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13,888। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, ए नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा 4200 के विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो 4200 के सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। कैसे करते हैं, देखो 2 0 है ना, तो 2 ठो 5 और 2 ठो 2 हो गए ये। 42 को किस में तोड़ेंगे, 7 और 6 में। ठीक है, 6 को किस में तोड़ेंगे, अभी 2 और 3 में। 7 को तो तोड़ नहीं सकते, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो कितने 2 हो गए, 3 ठो 2 हो गए तो 2 की पावर 3, 1 ठो 3 है तो 3 की पावर 1, और 5 2 ठो तो 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या पूछा, विषम गुणनखंडों का योगफल। तो ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे फिर, जो सम गुणनखंड है उसको हटा देंगे पूरी तरीके से। कहाँ से लिखेंगे, विषम गुणनखंड से। कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 0 से शुरुआत कर देंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, अभी 7 बचा तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। ठीक है, 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3, इधर हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, इधर हो जाएगा 1 प्लस 7, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 25 5 30, 1 31, 7 1 8। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 992। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है, ए नंबर। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा रहा था, 4200 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो 4200 के हम क्या कर लेंगे, पहले फैक्टर निकाल लेंगे। जो सम फैक्टर है उसको हटा देंगे, विषम फैक्टर से हम शुरुआत करेंगे। तो विषम फैक्टर 3 था, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 था तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। 7 दिए तो 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1। ठीक है, तो इसका हल किए कितना है 992। यही क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योगफल। 4200 के विषम गुणनखंडों का योगफल कितना हो गया 992। अगर सम गुणनखंड पूछता तो क्या करते, 2 की पावर 0 नहीं लिखते, 2 की पावर 1 से शुरुआत करते। अगर सभी गुणनखंडों का योगफल पूछ लिया तो सब की पावर को 0 से शुरुआत करते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि कह रहा है कि यदि n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 है तो n के कुल कितने गुणनखंड होंगे। देखिए इस टाइप का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, क्या दिए देखिए 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, 4 की पावर 11 कॉमन है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचा 1, इधर बचा 4, इधर बचा 4 की पावर 2 प्लस इधर बचा 4 की पावर 3। ठीक है, इसको हल करेंगे, 4 की पावर 11 1 प्लस 4, 4 का स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे 16, इधर कितना लिख देंगे 4 की पावर क्यूब का मान 64। ठीक है, 4 की पावर 11, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 4 20, 1 21, 21 64 कितना हो जाएगा 85। कितना हो गया इधर 85। ठीक है, अब क्या करेंगे इनके फैक्टर करेंगे।
ठीक है। 4 के फैक्टर किस में करेंगे, 2 की पावर 2 में। 4 तो प्राइम नंबर है नहीं ना, तो इसको फैक्टर करेंगे। 4 को फैक्टर किस में होगा, 2 की पावर 2। अब लेकिन अभी 11 पावर में और लगा है, ठीक है। अब 85 के फैक्टर किस में करेंगे, 17 अपना 85, 17 गुणे 5, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 2 की पावर 22 हो गया, गुणे 17 हो गया, गुणे 5। अब हमसे क्या पूछा था, कुल कितने गुणनखंड होंगे। कुल कितने गुणनखंड पूछ रहा था ना, तो सबकी पावर में क्या करेंगे, सबकी पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 22 प्लस 1 मल्टीप्लाई, 17 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, 5 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, ठीक है। तो 22 प्लस 1 करेंगे तो 23 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 और 2, 23 दूनी 46, 46 दोनों 92। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो कुल कितने गुणनखंड होंगे, 92। कौन सा विकल्प सही है, ए नंबर, ठीक है। तो देखिए क्या पूछ रहा था, कह रहा था n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 है, तो n के कुल कितने गुणनखंड होंगे। देख कुल कितने गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा था, योगफल नहीं पूछ रहा था, ठीक है। योगफल पूछता तो क्या करते, 2 की पावर 0 से शुरुआत करते, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा था, तो देखिए इसमें 4 की पावर 11 कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया, तो क्या है 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3। बाकी हमने क्या कर लिया, 1 प्लस 4 का स्क्वायर का मतलब 16, 4 क्यूब का मतलब 64, ठीक है। अब देखो 4 क्या है, प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसको क्या में तोड़ेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। तो 4 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। अभी लेकिन पावर लगा है 11, कितना होगा 2 की पावर 22। 85 को तोड़ा किसमें, प्राइम नंबर में, 17 गुणे 5, 17 बना 85, ठीक है। अब क्या पूछ रहा था, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ के सबका क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सभी पावर में 1 जोड़ दिया, उनका मल्टीप्लाई करा दी, कितना आया 92। यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।